वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाई लेवल एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का गणित, चैप्टर घातांक और घात और प्रश्नावली 4.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ेंगे। जैसा कि अब दिख रहा होगा क्वेश्चन 1 और 2, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे घातांक और घात के बारे में और पूरे बेसिक तरीक़ा से समझेंगे, ठीक है। तो शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहें, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक बार वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका जो चैप्टर है घातांक और घात, घातांक और घात होता क्या चीज़ है पहले समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए 3 प्रश्न है, ठीक है। देखिए पहला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर 5 के पावर 3 दिया हुआ है। ये देखिए 5 जो है इसको हम बोलेंगे कि ये आधार है। क्या बोलेंगे हम? आधार बोलेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब 5 पर जो है दाहिना साइड में छोटा सा लगा हुआ है 3, इसी को हम बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं? घातांक। तो समझ में आ गया कि नीचे वाले को आधार बोलते हैं और जिस पर लगा हुआ रहता है पावर छोटा सा, ठीक है, दाहिना साइड में, उसको घातांक बोलते हैं, ठीक है। या इसे हम आप बोल सकते हैं कि 5 का घात 3 है। 3 को कैसे बोल सकते हैं? 5 का घात 3 है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि घातांक और घात क्या है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि मान ज्ञात कीजिए और इसमें है क्वेश्चन 3 है, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला जो क्वेश्चन है 5 के पावर 3। तो अभी बताए थे कि 5 के पावर 3 का मतलब हुआ कि 5 जो है 3 बार लिखना होगा, 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है। इसका मतलब यही होता है जितना पर पावर होगा उतना को आधार को गुना कर देंगे। आधार यानी 5 है, पावर 3 है, हम 3 बार गुना कर देंगे। गुना करने के बाद आएगा 5 गुने 5 करेंगे तो 25 और 25 गुने 5 करेंगे तो 125। यही आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। -7 का पावर 3 यानी -7 का घात 3 है। मतलब हुआ कि देखिए आधार कौन सा है इसमें? -7 है, यानी -7 को कितने बार गुना करना होगा? तो 3 बार गुना करना होगा। -7 गुने -7 गुने -7, क्वेश्चन आप ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए माइनस, देखिए कितने बार लगा हुआ है? 3 बार। देखिए इसका रूल को याद रखना है। यदि माइनस को विषम बार गुना करेंगे तो चिन्ह हमेशा माइनस होगा। इसका मतलब समझिए कि विषम संख्या किसको कहते हैं? कि वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, ठीक ना। जैसे देखिए कि माइनस को यदि हम 5 बार गुना करेंगे तो 5 कौन सी संख्या है? विषम है ना, 5 विषम है, तो हमेशा गुना करने के बाद आएगा 5 बार माइनस आ जाएगा। जैसे देखिए माइनस को हम 31 बार गुना करते हैं, 31 संख्या क्या है? विषम है, इसलिए जब माइनस के जब 31 बार गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से हम समझ गए कि यदि माइनस को विषम संख्या पर गुना किया जाए तो माइनस हमेशा होगा, ठीक ना। और यदि माइनस को सम बार गुना करेंगे, ठीक है, तो हमेशा चिन्ह प्लस होगा। मतलब माइनस अगर देख माइनस है, इसको हम 100 बार गुना करेंगे तो सम 100 जो है क्या है? सम है कि विषम है? तो 100 जो है ना सम है, तो सम बार जब गुना करेंगे तो चिन्ह हमेशा प्लस होगा। ये बात को आपको याद रखना है। उसी प्रकार समझेंगे कि माइनस कितना है, देखिए 1 2 3 यानी 3 लगा दिए। देखिए यहाँ पर 3 सम है कि विषम? तो 3 है विषम, इसलिए चिन्ह क्या होगा? माइनस। हम यहाँ लगा दिए माइनस, ठीक है। जैसे 3 तो गुना कर सकते हैं कि बड़ा बड़ा आ जाए, जैसे 15 बार 20 बार आए, तो इसी फार्मूला का आपको उपयोग करना है, ठीक है। अब इसको गुना कर लीजिए, 7 गुना 7 करेंगे तो 49 और गुना कर लीजिए 7, 7 9 63 के 3 हासिल 6 और 7 चौक 28 और 6 कितना हो जाएगा? 34, यानी 343। यानी -7 के पावर 3 बार जब गुना करेंगे तो -343, यही आपका क्या बन गया? आंसर बन गया, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन अब अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1/3 के पावर है -4। जितना भी हम लोग पढ़े हैं सब का पावर धनात्मक था। धनात्मक का मतलब होता है चिन्ह प्लस, ठीक है ना, और माइनस का मतलब होता है चिन्ह ऋणात्मक, यानी इसका जो चिन्ह है क्या है, ऋणात्मक है। ये देखिए आपको फार्मूला नंबर 7 लगेगा। 7 में क्या कहता है, यदि माइनस को यदि माइनस में अगर पावर रहे, ठीक ना, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं कि इसको हम बदल देते हैं। देख रहे हैं, a/b था, क्या हो जाएगा b/a, मतलब जो हर था नीचे वाला वंश पर चला जाएगा और वंश के जगह पर हर आ जाएगा। नीचे वाला अंक ऊपरे, ऊपरे वाला अंक नीचे, ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। तो जब इसको हम पलट देंगे तो ये चिन्ह प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 को कर देते हैं ऊपर और 1 को कर देते हैं नीचे, और चिन्ह जो माइनस दिख रहा है अब ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी धनात्मक हो जाएगा। ये रूल नंबर क्या लग गया, 7। आप 7 रूल को यहाँ पर लिख सकते हैं कि a/b के पावर -m बराबर, यदि इसको माइनस चिन्ह को हटाना है तो चला जाएगा b ऊपर, अब ये आ जाएगा नीचे और हो जाएगा चिन्ह प्लस में, ठीक है। इसी रूल के तहत इसको हम बदल दिए, ठीक है। अब देखिए ये जो 3/1 है, 1 को आप हटा सकते हैं, यानी नीचे वाले 1 को नहीं लिख सकते। कोई भी अंक के नीचे 1 लिखा मतलब छिपा हुआ रहता है। जैसे देखिए 4 है, 5 है, 6 है, सब के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, लेकिन 1 को हम नहीं लिखते हैं। तो चलिए इसको भी हम नहीं लिखते हैं, ठीक ना। तो 3 का पावर हम 4 लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे कि 3 गुने 3 का पावर 4 का मतलब क्या हुआ कि 3 को 4 बार गुना करना है ना, इस प्रकार से गुना कर लेते हैं। 3 × 9, 9 × 27 और 27 × 81, इस प्रकार से आपको आंसर हो गया। तो बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए पहला जो क्वेश्चन था ये बहुत ही आसान था, ठीक है ना, इसलिए हम नीचे लिखे थे। अब क्वेश्चन नंबर देखिए हम पढ़ते हैं 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आसानी से आपको समझ में आएगा यदि आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहेंगे तब, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को मिटा दे रहे हैं यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम मिटा दिए, ठीक है। वो आसान क्वेश्चन था और बेसिक था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम बताते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए कहता है कि निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि इसमें आपका 6 प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न कहता है कि पहले इसको सरल कीजिए। क्वेश्चन जो दिख रहा है इसको सरल करना है और घातांक को क्या करना है कि धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। यदि माइनस में आ जाए ना तो उसको प्लस में लिखना है, ये आपको प्रश्न बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है कि 3 के पावर -4 गुने 3 के पावर -3। अब इसको देखिए फार्मूला कौन सा लगेगा, देखिए सबसे पहले फार्मूला नंबर इसमें 1 लगेगा, A1 लगेगा। फार्मूला नंबर 1 क्या कहता है, देखिए यहाँ पर फार्मूला नंबर 1 कहता है कि a के पावर m, यानी m कोई क्या है, m कोई पूर्णांक है, ठीक ना, यहाँ पर कोई अंक है, ठीक है, गुने a के पावर n। तो फार्मूला क्या कहता है, ध्यान से देखिए। इसमें देखिए 3 को बोलते हैं आधार और 4 को बोलेंगे पावर, यानी घात। 3 का घात देखिए 4 है -4 और 3 का घात देखिए है -3, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि 3 3 बराबर, यानी दोनों का आधार बराबर है। इसका भी देखिए नीचे नीचे देखिए ये भी बराबर है, यानी इसका भी आधार बराबर है। तो पहले आपको समझना है कि या तो ऊपर वाला दोनों बराबर होगा या तो नीचे वाला बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए नीचे नीचे वाला बराबर है, तो जब भी जो बराबर होगा उसको एगो लिखना है, यानी जो दोनों में बराबर होगा, चाहे घातांक बराबर होगा चाहे आधार बराबर होगा, दोनों में से कोई एक एगो लिखना है, ठीक है ना। यदि दोनों आधार बराबर है दोनों में से कोई एगो लिखेंगे, यदि घातांक बराबर है तो दोनों में से कोई एक लिखेंगे। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब रूल देखिए कैसे बनाया है कि ए देखिए बराबर है, आधार बराबर है, तो आधार एक एगो लिखना है आपको। जब भी गुना में देखिए, जब गुना में रहेगा और नीचे वाला बराबर रहेगा, तो गुना में जब रहेगा तो क्या होगा, घातांक को जोड़ देना है। घातांक देखिए क्या है, m और घातांक क्या है, n, ये दोनों को जोड़ देंगे, यही रूल कहता है, ठीक ना। दोनों बराबर रहेगा, एगो लिखना है, ऊपर वाला घातांक को जोड़ देना है, यानी गुना में घातांक को जोड़ देना है, ठीक है। अब इसी में देखिए जब नीचे वाला बराबर है, देखिए
क्या बताए हम, ए दोनों में आधार था तो एक एक लिखे ना, तो इसमें भी 3 3 आधार बराबर है तो 3 का लिखाएगा, एक एक लिखाएगा। ठीक है, अब घातांक देखिए ऊपर वाला जोड़े हैं तो ऊपर वाला हम भी जोड़ेंगे। देखिए -4 जोड़ -3 जोड़ लेंगे हम। इसको आप हल जब कीजिएगा तो 3 -4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए लिखेंगे 3। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, तो हम जोड़ लेंगे, कितना होगा -7। ये देखिए हम सरल कर लिए, क्या है, निम्नलिखित को सरल करके, यानी क्वेश्चन को हम सरल कर दिए। अब हमें क्या कहता है कि धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है, यानी इसको घातांक कैसे बनाना है, धनात्मक, यानी जो आपको जो घातांक जो दिख रहा है ऋणात्मक, अब बना देना है धनात्मक। धनात्मक का मतलब होता है प्लस चिन्ह, ठीक है, और ऋणात्मक का मतलब समझिए, ये देखिए होता है ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस चिन्ह, ठीक ना। तो ये देखिए ऋणात्मक दिया हुआ है, बना देना है आपको धनात्मक। अब देखिए रूल नंबर 7 लग जाएगा। 7 क्या कहता है, जो आपको बताए थे, देखिए कहता है कि a बटा b कोई परिमेय संख्या है जिसका पावर क्या है, ऋणात्मक है। यदि इसको धनात्मक बनाना होगा तो कहता क्या है कि नीचे वाले को ऊपरे बना दीजिए, ऊपरे वाले को नीचे, ठीक है, नीचे वाले को ऊपरे, ऊपरे वाले को नीचे पलट देना है, और चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी रूल को आपको यहाँ पर लगा देना है। देखिए यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब देखिए बताए थे कि कोई भी अंक के नीचे एक छिपा हुआ रहता है, ठीक ना, तो 3 के नीचे भी एक छिपा हुआ रहेगा, तो मतलब हुआ कि 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब 1 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। अब जो माइनस जो चिन्ह दिख रहा है क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर बराबर, ठीक है, यानी क्या करना होगा, इस 7 का मतलब समझिए, इस 7 जो ना 1/3 गुणे 1/3 यानी 7 बार लिख सकते हैं। तो इससे बढ़िया है कि घातांक के रूप में लिखना है, तो ये हुआ कि 1 के पावर 7 हो गया और 3 के पावर भी 7 हुआ। समझ में आ रहा होगा, जैसे 7 है ना, तो 1 के पावर 1 गुना 1 गुना 7 कर लिखना है, और 3 को भी 3 गुना 3 7 यानी 1/3 गुना 1/7 में लिखेंगे। तो इससे बढ़िया है कि 1 का पावर भी 7 लगा दिए हम, 3 के पावर भी 7 लगा दिए। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 गुना, जैसे 1 गुना 1 के पावर 7 है तो 1 के 7 में लिखना होगा ऐसे, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, मतलब हम लिख दिए 1, ठीक है। और ये पावर को थोड़ा गुना करने में ज़्यादा समय लगेगा, था पावरे में हमको लिखना है, तो क्या कर देंगे हम, पावरे में छोड़ देंगे। यही आपका आंसर हो गया। तो आपको थोड़ा मोड़ा दिक्कत होगा, ठीक ना, ध्यान से देखेंगे तो वो भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिखाते हैं, केवल आप ध्यान से देखिए, ठीक है, वीडियो की स्किप नहीं कीजिएगा, आपको आसानी से बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्लास 9 का भी मैथ आप बना सकते हैं, घातांक और घात को, ठीक है, इसी फार्मूला पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 के पावर -7 भागे 2 के पावर -8 ब्रैकेट बंद है गुने 2 के पावर -2। ये देखिए फार्मूला कैसे बनेगा, देखिए मतलब किस फार्मूला बनेगा। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले जब हम बोडमास का नियम लगाते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, ये बात तो जानते हैं हम लोग। देखिए तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ब्रैकेट में आपको क्या दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है, ठीक ना, ब्रैकेट से बाहर आपको नहीं देखना है, केवल ब्रैकेट के अंदर देखिए, ब्रैकेट के अंदर में क्या है, ये भाग है, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला नंबर 2 लगेगा। देखिए ये जो दिया हुआ है बटा यानी भाग में लिख सकते हैं, यानी इसको दूसरा रूप में लिख सकते हैं कि a के पावर m, इसको ही लिख दे रहे हैं, इसको भी लिख सकते हैं कि a के पावर m बटा है तो भाग लगा लीजिए a के पावर n बराबर, देखिए दोनों में a है, देखिए दोनों में a कॉमन है, बताए थे ना कि दोनों में या तो ऊपर वाला बराबर हो गया तो नीचे वाला बराबर होगा, तो इसका आधार बराबर है तो आधार a को लिया जाएगा, ठीक है, और भाग है ना तो क्या कर देंगे, इसको हम पावर को यानी घातांक को घटा देना है। यही आपका फार्मूला है, ये दोनों एक है ना, केवल ये बटा में है, अब इसको हम इस प्रकार से लिख दिए, समझना है आपको, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब गुना में क्या बताया था, गुना में कि घातांक जुड़ता है और भाग में घातांक घटता है, तो यही रूल के तहत आपको यहाँ पर बना रहे हैं
इसमें देखिए आधार दोनों बराबर है, तो आधार जब बराबर तो एगो ले लेना है। अब क्या कहता है रूल कि यदि भाग है ना तो पावर को यानी घातांक को घटा देना है। तो ये दोनों जो घातांक दिख रहा है ना -7 और -8, ये दोनों को घटा देना है। देखिए -7 घटाव का चिन्ह लगा लिए, इसके बाद क्या है घटा देना है -8। इसके बाद इधर वाला लिख लीजिए 2 के पावर -2। अब बराबर लगा लिए। अब यहाँ पर इसको सरल कीजिए 2, देखिए -7 लिख लेंगे। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, गुने 2 के पावर -2 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 लिख लेंगे। अब जानते हैं ना कि प्लस माइनस क्या होता है घटता है, तो 8 में से जब 7 घटेगा तो 1 होगा, ठीक है, बड़ा अंक का चिन्ह लगता है यानी प्लस ही रहेगा, और गुने 2 के पावर -2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि कौन सा फार्मूला लगेगा। यहाँ फिर से वही बात आ गया कि देखिए अब यहाँ पर देखिए भाग था, अब यहाँ पर आ गया गुना, मतलब फार्मूला नंबर 1 लगेगा, यानी फार्मूला नंबर 1 को यूज कर सकते हैं। 1 के पावर m गुने 1 के पावर n बराबर a होता है, दोनों बराबर है तो a लिखाएगा। गुना में क्या होता है घातांक, बताया था ना, गुना में घातांक को जोड़ देना है और भाग में घटा देना है, बस इतना ही अंतर है, ये जोड़ लेना है, बस यही फार्मूला को अपना लेना है। क्या लिखेंगे 2, अब देखिए 1 है ना, 1 है, अब देखिए इसको जोड़ना है, तब प्लस -2, मतलब हुआ कि 2 लिखेंगे। अब देखिए 1 के 1 होगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, फिर लिखेंगे 2, और प्लस माइनस घटता है ना, 2 में से घटेगा तो -1। अब कौन सा फार्मूला लगेगा, देखिए फार्मूला नंबर 7 लगेगा। फार्मूला नंबर 7 क्या कहता है कि यदि यदि पावर माइनस में रहे यानी ऋणात्मक रहे तो धनात्मक करने के लिए क्या करते हैं, इसको बदल देते हैं, यानी इसके नीचे भी एक छिपा हुआ है, तो 1 चला गया ऊपरे और 2 आ जाएगा नीचे, और -1 जो है क्या हो जाएगा +1, यानी पावर जब 1 है तो 1/2 आप लिख सकते हैं, आंसर हो गया, ठीक है। तो आप आसानी से बात को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसी प्रकार से देखते रहिए, आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कितना है, 5 के पावर -4 गुने 2/5 के पावर है -4। अब देखिए यहाँ पर कि कौन सा फार्मूला लगेगा। देखिए हम बताए थे या तो ऊपर वाला घातांक बराबर होगा या नीचे वाला आधार बराबर होगा। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि देखिए ऊपर वाला बराबर है, देखिए ऊपर बराबर है और नीचे वाला बराबर नहीं है, मतलब आधार अभी दूसरा है और घातांक क्या है बराबर है। किस फार्मूला पर जाएगा, देखिए फार्मूला नंबर लगेगा इसमें 4, फार्मूला नंबर कौन लगेगा 4। देखिए फार्मूला नंबर 4 क्या कहता है कि यदि a के पावर m गुने b के पावर m, क्या कहता है कि देखिए नीचे वाला दोनों आधार क्या है दूसरा है, और इसका देखिए घातांक जो है एक ही है, तो क्या बताया जब दोनों में एक ही रहेगा तो उसको एगो लिखना है, बताया था ना, एगो लिख लिए, और नीचे वाला को क्या कर देना है गुना कर देना है, यानी a और b जब गुना कर देंगे तो ab होगा। यही फार्मूला पर आपको इसको बना देना है। देखिए क्या करना है, ऊपर बराबर है एगो लिखना है, नीचे वाला दूसरा है, क्या करेंगे इसको हम गुना कर लेंगे 2/5, 5 गुने 2/5, जैसा कि a गुना b किया है तभी नहीं b आया, उसी प्रकार 5 गुने 2/5 किए, और ऊपर बराबर है पावर यानी घातांक बराबर है, उसको एगो लिखना है, ठीक है। आगे वाला जो 2 क्वेश्चन बताए थे उसमें नीचे वाला आधार बराबर था, अब क्या दिया हुआ है कि ऊपर वाला बराबर नीचे वाला बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये फार्मूला पर चलना है, जब ऊपर बराबर रहेगा तो नीचे वाले को गुना कर लेना है। ये 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 के पावर क्या बचेगा -4। फार्मूला नंबर 7 ले आइए। 7 क्या कहता है, वही है a/b कि पावर जब ऋणात्मक रहेगा तो धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, नीचे वाले को ऊपर वाले को नीचे, ये आ गया प्लस में। बस क्या करना है, 2 के नीचे कोई अंक नहीं छिपा है तो एक तो रहता है ना, चलिए एक को ऊपर कीजिए, कुछ नहीं कहते, एक छिपल बना ऐसे,
एक ऊपर कीजिए और 2 नीचे कीजिए, और जो 4 जो दिख रहा है ना धनात्मक माइनस, वो हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब ये बात भी समझ रहे होंगे। अब देखिए 1/2 के पावर 4 का मतलब हुआ कि 1 का भी पावर 4 हो गया और 2 के पावर भी 4 हो गया। 1 को आप कितनों बार गुना कीजिए रहता क्या है, 1 ही रहता है, और 2 के पावर 4 को 2 के पावर 4 में ही छोड़ दीजिए, ठीक ना, क्योंकि हमें धनात्मक घातांक के रूप में पूछ रहा है, कहता घातांक में आप छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान था, केवल फार्मूला आपको जानना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 1/3 के पावर 2 के पावर है 2, ठीक है। ये तो और आसान है। देखिए क्वेश्चन यही कहता है, देखिए ये जो फार्मूला आता है ना, ये वाला फार्मूला आता है, फार्मूला नंबर 3 लगेगा, ठीक है ना, जो भी आता है फार्मूला नंबर 3 लग जाएगा। यही फार्मूला कहता है कि a के पावर m, ठीक है, और पावर n रहे, यदि दोनों पावर देखिए इस प्रकार से रहे तो कहता है कि ये दोनों को गुणा कर लेना चाहिए ऐसे। तो उसी प्रकार से समझिए कि 1 बटा हो जाएगा और 3 के पावर 2 है, ये जो 2 है ना, एकरो पावर आ जाएगा और इसमें पावर में गुना कर देना है। इसका पावर मान के चलिए 1 है, तो 1 गुना 2 करेंगे तो मतलब 1 में 2 गुना करते तो 2 ही ना जाता, ठीक है, और 2 के पावर 2 हो जाता। अब देखिए 1 को इसी प्रकार से 1 गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और 3 रहेगा ना, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो देखिए ये जो है धनात्मक में आ गया, इसलिए कुछ भी नहीं करना है, इसको आंसर बना देना है यहीं पर, ठीक है ना। बात को समझिए, ये 2 जो है इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, तो ये पावर था यहाँ, तो पावर में 2 दूना 4 हो गया, और 1 के पावर जब 2 लगाएंगे तो 1 गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 का कितना पावर बना दीजिए, 100 200, ठीक ना, वो 1 ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि -4 का स्क्वायर गुने -4 का पावर 7। यहाँ पर देखिए अब कैसे बनेगा। देखिए इसमें जो है बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए नीचे वाले आधार देखिए बराबर है, तो फार्मूला नंबर कौन सा लग जाएगा, और ऊपर वाला देखिए क्या है, दूसरा है ना, तो फार्मूला नंबर 1 लग जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला नंबर 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है, a के पावर m, और यहाँ पर रह जाएगा a के पावर n। जब आधार बराबर है तो एगो लेना है, ऊपर वाला को जोड़ देना है, यानी गुना में घातांक को जोड़ दिया जाता है। तो -4 देखिए दोनों का आधार है कि दोनों में -4 है, तो एक लिखेंगे और घातांक को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है ना। तो 2 जोड़ 7 बराबर -4, और 7 2 कितना हो गया 9। ये आपका आंसर। देखिए हल हो गया, इसको नहीं हटाना, केवल आपको देखिए घातांक यदि धनात्मक में है, ठीक है, प्लस चिन्ह में है, तो कुछ भी नहीं करना है, ये आपके क्वेश्चन बन गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम दिखाते हैं कौन सा है, 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख लीजिए, ठीक है। तो 3 के पावर 2 गुने 2 के पावर 0 डिग्री कोष्ठ बंद है गुने 10 के पावर 4। अब देखिए किसको पहले हल कीजिएगा, तो पहले कोष्ठ वाला को हल करना है। बोडमास का रूल कहता है कि पहले ब्रैकेट कीजिए, ठीक है ना। देखिए अब इसको क्या करना है, इसको हल कीजिए। तो 3 का स्क्वायर का मतलब बताया था कि 3 गुने 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 गुने, अब 2 का 0 डिग्री है, यानी समझिए यहाँ पर रूल नंबर 6 लग रहा है। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि कितनाहू का 0 डिग्री मान रहेगा ना, तो उसका मान 1 हो जाता है। केवल a का जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 का 0 डिग्री मान 1 नहीं होगा, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। यानी 0 छोड़कर यहाँ कुछ भी आ जाएगा, उसका 0 डिग्री का मान हमेशा क्या बनता है 1। केवल यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, जैसा कि यहाँ कह रहा है, ठीक है ना। तो क्या करना है कि देखिए 2 का पावर 0 डिग्री है, तो इसका भी मान 1 ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन बंद कर दिए, इसके बाद 10 के पावर हम 4 कर दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है, ठीक है, हम गलती से यहाँ पर लिख दिए हैं गुना, ठीक है। यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है, यहाँ पर जोड़ आ जाएगा और यहाँ पर जोड़ आ जाएगा। 9 एक कितना हो जाएगा 10, ठीक ना। अब कोई पावर नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 1 तो रहता ही है छिपा हुआ, गुने 10 के पावर 4। अब देखिए रूल नंबर आपका 1 लग गया, ठीक ना। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि देखिए
रूल नंबर 1 क्या होता है कि a के पावर m गुने a के पावर n बराबर, आधार दोनों में बराबर है यानी नीचे वाला बराबर है तो लिखेंगे, ऊपर वाला को जोड़ देंगे। अब आपको रूल भी याद हो गया होगा, ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं कि 10 10 दोनों में है, 10 लिखेंगे और दोनों के क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। आधार जब बराबर रहता है गुना में तो ऊपर वाला को जोड़ दिया जाता है फार्मूला के हिसाब से, ठीक है। तो वह 10 और 4 1 5 धनात्मक में है घातांक, इसीलिए यही आपका आंसर बन गया। तो ये वीडियो जो आपको कैसा लगा आपको ज़रूर बताना है, ठीक है ना। तो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और पहली बार चैनल पर अगर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहेगा।